हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। साल भर में कुल 24 और हर महीने में 2 एकादशी आती हैं। और ऐसे में ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं, निर्जला का मतलब कि बिना जल के सेवन के इस व्रत को रखना। इस एकादशी का उपवास पूरी तरह से निर्जल ही रखा जाता है, यानी कि बिना पानी के रखा जाता है। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी और सबसे अधिक पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि यह व्रत एक दिन की तपस्या के बराबर है और पूरे एक दिन तक निर्जल निराहार यानी कि बिना पानी पिए यह व्रत किया जाता है। और सबसे कठोर व्रतों में से यह एक व्रत माना जाता है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, क्योंकि ज्येष्ठ में गर्मी प्रचंड रूप पर होती है। तो ऐसे में हम 1 घंटा भी पानी पिए बिना नहीं रह सकते, यानी कि 1 मिनट भी पानी पीने बिना नहीं रह सकते। तो ऐसे में पूरे 24 घंटे कैसे रहेंगे? तो इसके लिए एकादशी के दिन के लेकर सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने के बाद ही, उसके बाद भगवान की पूजा उपासना करने के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। तभी ये इस व्रत को संपूर्ण माना जाता है। अगर आप को नए व्रत उठाना चाहते हैं एकादशी की, तो इस निर्जला एकादशी से बढ़कर और कोई भी व्रत नहीं है। अगर आप साल भर एकादशी के व्रत नहीं रख पाते, आपके पास इतना समय नहीं होता, तब भी आप सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत रखकर ही अपने व्रत पूरे साल भर के व्रतों के पूर्ण फल की प्राप्ति कर सकते हैं। और अगर आप नए व्रत उठाना चाहें, तो इस दिन से भी आप नए व्रत उठा सकते हैं। आप पहली बार भी अगर निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहें, तो आप पहली बार भी इस बार निर्जला एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि जी की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और अगर वैसे तो यह व्रत 24 घंटे निर्जला रखा जाता है। अगर आप ऑफिस वर्किंग है, या फिर आप गर्भावस्था में हैं, या फिर आपकी इतनी समर्था नहीं है कि आप ये व्रत कर सके, तो इसके लिए आप फलाहारी या फिर जलाहारी व्रत भी कर सकते हैं। यानी कि फल खाकर भी इस व्रत को किया जा सकता है और इसी के साथ साथ जल पीकर भी इस व्रत को किया जा सकता है। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, यानी कि 24 घंटे निर्जल रह के करते हैं, तब तो आपको पूरे 24 एकादशियों के व्रत के पूर्ण फल के बराबर प्राप्ति होगी। अगर आप फलाहार खाकर या फिर जल आहार लेकर व्रत करते हैं, तो आपको सिर्फ एक एकादशी का ही व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो इसलिए आपको ऐसे रूप में समझना चाहिए। आपको अपनी समर्था के हिसाब से ही निर्जल एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे कि आप भगवान श्री हरि जी की कृपा की प्राप्ति कर सके। और निर्जल एकादशी को अब हमेशा आप किसी और एकादशी का व्रत रख पाएं या ना रख पाएं, निर्जला एकादशी का व्रत आपको अवश्य अपनी समर्था के हिसाब से रखना चाहिए। चाहे तो निर्जल रहकर रखिए, या तो फलाहार रहकर रखिए, या फिर आप पूरे दिन आप चाहे जलाहार चाहे फलाहार या फिर निर्जल रहकर ही इस व्रत को आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है, और व्रत का पारण का समय कब रहेगा, और पानी आपको कब पीना चाहिए। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जो कि 17 जून 2024 को सुबह 4:43 पर प्रारंभ हो रही है, और अगले दिन 18 जून 2024 को सुबह 6:24 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से, जो कि 18 जून एकादशी प्लस द्वादशी बन रहा है, जो कि सबसे उत्तम एकादशी मानी गई है, तो इसीलिए यह व्रत आपको 18 जून को रखना चाहिए, जो कि दिन मंगलवार पड़ रहा है, जो कि सबसे उत्तम एकादशी से माना जाता है। पहले दिन की एकादशी का इतना फल नहीं मिलेगा, 18 जून की एकादशी का सबसे ज्यादा फल माना जाएगा। तो इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का शुभ मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 8:53 से लेकर दोपहर की 2:07 तक रहेगा। अब जान लेते हैं एकादशी व्रत का पारण कब करना चाहिए। देखिए, एकादशी व्रत का जो पारण है, वो हमेशा ही द्वादशी तिथि के
रहते-रहते ही कर लेना चाहिए। अगर आप द्वादशी तिथि तक व्रत का पारण नहीं करते हैं, तो यह भी पाप के समान माना जाता है। इसीलिए आपको एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के रहते-रहते ही कर लेना चाहिए। तो व्रत के पारण का समय रहेगा 19 जून 2024 को सुबह 5:24 से लेकर सुबह के ही 7:28 के बीच आपको एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन द्वादशी तिथि जो है, वो सुबह 7:28 पर खत्म हो रही है। तो उससे पहले-पहले आपको यह व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो आप जान लेते आपको बता दूँ कि द्वादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 जून की सुबह 6:25 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 19 जून की सुबह 7:28 पर होगा। तो 19 जून की सुबह 7:28 से पहले-पहले आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। इस तरीके से आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए और भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करनी चाहिए और उनको तुलसी दल अवश्य ही भेंट करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।